चलिए ये क्वेश्चन आएगा जी आपके एग्जाम में, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री का डिफरेंस। अब हर एक पॉइंट मैं जो यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो मैं ना अभी 5-10 मिनट में डिस्कस कर चुका हूँ, आप हर पॉइंट से रिलेट करेंगे, मुझे बताइएगा अगर किसी का लॉजिक आपको ना समझ आए। पहला कहता है डबल एंट्री में क्या होता है, दोनों एस्पेक्ट ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड होते हैं और इसमें दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होते, कईयों में रिकॉर्ड होते हैं और कईयों में रिकॉर्ड नहीं होते। सर यहाँ पे ना जो आप बोल रहे हो वो इस वर्ड से मुझे पता चल गया, मे का मतलब होता है होते भी हैं और नहीं भी, मे और मे नॉट वाली वर्डिंग आ गई। आगे अकाउंट्स मेंटेन, बच्चे डबल एंट्री में कौन कौन से थे, रियल नॉमिनल पर्सनल, और उधर कौन से थे, एक पर्सनल और एक कैश बुक। इसने क्या बोला, इसमें पर्सनल रियल नॉमिनल सारे मेंटेन करेंगे और इसमें सिर्फ कौन से मेंटेन करेंगे, पर्सनल एज वेल एज कैश बुक। ठीक है जी। ट्रायल किस में बनता है, डबल में या सिंगल में, बच्चे डबल एंट्री में ट्रायल बनेगा, इधर तो ट्रायल बनना ही। प्रॉफिट लॉस किस में पता चलता है, डबल में, सिंगल एंट्री में तो पता ही नहीं चलना। कहता आफ्टर अ सर्टेन पीरियड नेट प्रॉफिट लॉस कैन बी असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग पी&एल, लेकिन यहाँ पे पी&एल बनाया नहीं जा सकता, एक एस्टिमेटेड सा प्रॉफिट निकाला जा सकता है। देन फाइनेंशियल पोजीशन, बच्चे मुझे मेरी पोजीशन बिजनेस की कैसे पता चलती होती है, बैलेंस शीट बना के, भाई उधर तो हमने क्या नहीं बनाई, उधर तो हमने क्या नहीं बनाई, जब रिकॉर्ड्स ही नहीं मेंटेन किए तो एसेट्स लायबिलिटीज के तो बैलेंस शीट कहाँ से बनेगी, लेकिन इधर बन जाएगी। अच्छा, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट होती है वो डबल एंट्री में होती है सिंगल एंट्री में, ऑब्वियसली डबल एंट्री में आप एडजस्टमेंट्स करके आए हो। एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है, मुझे एडजस्टमेंट्स का मतलब बताएगा कि आपका ट्रायल बन गया और ट्रायल बनने के बाद आपको कोई चीजों का पता चला, यार ये खर्चा तो डाल नहीं रह गया, यार मैंने तो रेंट 11 महीने का लिया था, यार 2 महीने की सैलरी मेरी रहती है, यार इस बंदे को तो मैंने एडवांस में पे कर दी है। कई चीजें आपको कब पता चलती हैं, जब साल क्या हो जाता है खत्म, तभी तो आप उसके पूरा एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हो। एक सेकंड, साल के बाद पता चला यार मैंने तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन नहीं लगाई, मशीन की डेप्रिसिएशन मशीन में से भी लेस करते हो और खर्चों में भी डालते हो। आर यू गेटिंग इट, दोनों चैप्टर्स में यही फर्क है। जो फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट है उसमें बाद में कुछ नहीं रिवील हुआ, यहाँ पे बाद में बहुत कुछ रिवील हुआ, यार ये डालना रह गया, वो डालना रह गया। इंसान ही बना रहा हो, इंसान से गलतियां हो ही सकती हैं। नेक्स्ट, द सिस्टम इज यूज फॉर ऑल द बिजनेसेस, ये सिर्फ कौन से बिजनेसेस यूज करते हैं, जो बड़े स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं। बच्चे ज्यादा ऑथेंटिक क्या है, ऑथेंटिक क्या होता है, ऑथेंटिक का मीनिंग क्या होता है, ऑथेंटिक वर्ड का, ऑथेंटिक को आप बोल सकते हो करेक्ट, आप बोल सकते हो एक्यूरेट, दोनों में से एक्यूरेट ज्यादा कौन सा, करेक्ट आंसर कौन देता है, डबल एंट्री। ठीक है जी बच्चे, एक सेकेंड, थियोरी वाइज आपको सारा समझ आ गया, अब मैं आपको प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करवाऊंगा। जरा देखिए जरा सारे स्टूडेंट्स इधर, बच्चे इस चैप्टर में प्रॉफिट तो चलो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, एस्टिमेटेड सा, हाँ अगर हम नहीं भी उसको एक्यूरेट मान रहे फाइंड आउट तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा, मेथड का नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड एंड कन्वर्जन मेथड। तो आज जो मैं शुरू करवाऊंगा दैट विल बी द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड के थ्रू मैं आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करने सिखाऊंगा। ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाई जाती है। अच्छा, इस मेथड की हेल्प से मैं प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात, सारे स्टूडेंट्स एक चीज ना डीम्ड मानेंगे। क्या मानेंगे, डीम्ड। बच्चे डीम्ड का मतलब क्या होता है, वो चीज वैसी है नहीं, मानी जाएगी, वो चीज वैसी है नहीं लेकिन मानी जाएगी। मैंने लिखा वहां पे क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, लेकिन आप उसको मानेंगे क्या, क्या मानेंगे बच्चे, बैलेंस शीट। लिखा मैंने क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, लेकिन आपने क्या मानना है कि वो क्या है, बैलेंस शीट। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड में बच्चे आप फाइंड आउट क्या करना चाहते हो, प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, तो प्रॉफिट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सुनिएगा ध्यान से। ऐसे क्वेश्चंस में ना आपके पास दो डेट्स के बैलेंस होंगे, एक होंगे ओपनिंग डेट का बैलेंस, एक होगा क्लोजिंग डेट का बैलेंस। ओपनिंग और क्लोजिंग डेट्स कौन सी होती हैं बच्चे, कोई भी फाइनेंशियल ईयर है वो कब खत्म होता है, कोई भी फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च। मान लीजिए मैंने एक डेट कंसिडर कर ली 31 मार्च 2020 का, साल कब खत्म हुआ, 31 मार्च 2021 को। बच्चे साल शुरू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2020 को। तो जो 1 अप्रैल 2020 के बैलेंस होंगे दीज आर द ओपनिंग बैलेंसेस, और जो 31 मार्च 2021 के बैलेंसेस दीज आर द क्लोजिंग। मुझे ऐसे दो डेट्स के बैलेंस दिए होंगे, तो मैं उन सारे बैलेंसेस की हेल्प से पता क्या बनाऊंगा, बैलेंस शीट। क्या बनाऊंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा, बैलेंस शीट, लेकिन लिखूंगा क्या उसका नाम, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बनाऊंगा बैलेंस शीट लेकिन लिखूंगा क्या उसको, स्टेटमेंट, एक साल की स्टार्टिंग वाले दिन का और एक साल के लास्ट वाले दिन का। अच्छा, अब मुझे बैलेंस पता कैसे के दिए हैं, मैं अपनी तरफ से ना कुछ बैलेंसेस ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मुझे डेटर्स दिए, मुझे कैश दिया, डेटर्स दिए, कैश दिया,
मशीन दी, क्रेडिटर दी, बस इतनी 4 इंफॉर्मेशन थी। साल की स्टार्टिंग के और साल के एंड के। साल की स्टार्टिंग के बैलेंस लिखूं कितने कितने हैं। डेटर है 40,000, कैश है 20,000, मशीनरी है 60,000, क्रेडिटर्स हैं 10,000। ये सारे बैलेंस दिए साल के स्टार्टिंग में, और साल के एंड में ये बैलेंस कितने हो गए, सारे 10-10 हजार बढ़ा देते हैं। ये 50 हो गया, ये 30 हो गया, ये 70 हो गया, ये 20। आर यू गेटिंग इट? मुझे साल की बिगनिंग का और साल के एंड के कुछ बैलेंसेस दिए हैं। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। मैं 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाऊंगा। बच्चे मैंने आपको एक वर्ड आज सिखाया है, वर्ड का नाम क्या था, डीम्ड। डीम्ड का मतलब क्या है, होता वो कुछ और है लेकिन मानना कुछ और जाता है। तो पहले मैंने साल की बिगनिंग का, साल के पहले दिन का क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। साल का पहला दिन कौन सा है, अप्रैल 2020। इस दिन का मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाऊंगा। बच्चे मेरी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है, लाइबिलिटी, राइट हैंड साइड कौन सी होती है, एसेट्स। इनमें से बताएंगे आप कौन सी लाइबिलिटी है। मैंने 4 आइटम्स लिए हैं, डेटर, डेटर, कैश, मशीनरी और क्रेडिटर। क्रेडिटर इज द लाइबिलिटी, बाकी सारे क्या हैं, एसेट्स। क्रेडिटर्स इधर लिख दिया और बाकी सारी चीजें इधर, कैश, डेटर्स और क्या ले लिया, मशीनरी। वैल्यूज पुट करो, डेटर 40, 20, 60, कितनी कितनी वैल्यूज हैं, 40, 20 और 60, ये सारे आ गए। और क्रेडिटर्स कितने के हैं, 10,000 के। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 10,000 के। डन। बट मुझे तो सर ने ये सिखाया था कि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स क्या होती हैं, हमेशा टैली होती हैं। बट ये तो टैली हो नहीं रही। इसकी एसेट साइड का टोटल कितना है बच्चे, 40 और 20, 60। इधर है 1,20,000 और इधर क्या है, 10,000। ये तो टैली हो नहीं रही। तो इसकी जो बैलेंसिंग फिगर, उसको क्या बोलने वाला हूँ, क्या बोलूंगा जी, इसकी बैलेंसिंग फिगर को याद रखेंगे सारे स्टूडेंट्स। यहाँ से एक नया आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन में आते थे ना, क्या होती थी, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यही था आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। आपके एसेट किसके इक्वल होते थे, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती थी, सुनना ध्यान से, जिन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं किया हुआ उनको एक लॉजिक बता देता हूँ, इधर देखना बच्चे। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन ही अभी लिखी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखना मैं क्या वर्डिंग लिख रहा हूँ। क्या लिखा है मैंने, सोर्सेज ऑफ फंड इज इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड। एक सेकंड, जितना मेरे पास पैसा है मैं उतना ही खर्च सकता हूँ। ऐसा तो नहीं कि मेरे पास 1 लाख है मैं 1.5 लाख खर्च दूंगा, नहीं। जितना मेरे पास पैसा होता है उतना ही पैसा मैं क्या कर सकता हूँ, खर्च। उससे ज्यादा तो नहीं खर्च सकता। ठीक है बच्चे, मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, मैंने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस। बच्चे मुझे एक चीज बताएंगे, बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ से आता है, बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ से आता है। एक तो पैसा कौन लगाता है, ऑनर का जो पैसा होता है, और एक हम बाहर के कई बार लोगों से क्या ले लेते हैं, लोन भी ले लेते हैं, आउटसाइडर। एक ऑनर का पैसा हो गया और एक आउटसाइडर का। और जो पैसा बच्चे, ये सारा पैसा जब बिजनेस में आता है हम लगाते कहाँ पे, सारा पैसा बिजनेस में आ गया, हमने लगाया कहाँ पे, बिजनेस के। जब बिजनेस में जो पैसा लगा तो उसको क्या बोलते हैं, एसेट्स। जब ना बच्चे मैं अकाउंटिंग टर्म्स कराता हूँ तो सबसे पहली टर्म कौन सी करवाता हूँ, कैपिटल। क्या करवाता हूँ, कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, जौन सा पैसा बिजनेस के ऑनर ने किस में लगाया है, बिजनेस में। तो क्या आप ऑनर के फंड के लिए क्या टर्म यूज कर सकते हो, कैपिटल। जौन से लोगों से हमने, बाहर के लोगों से पैसा लिया हुआ है, क्या उनको कल को वापस करना है, यस। तो जिन लोगों को हमने कल को वापस करना है, दैट इज आवर लाइबिलिटी। तो इक्वेशन क्या बन गई, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, इधर देखना मैंने ये लिखा है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। एक मिनट, अभी जो मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई उसमें मेरे पास क्या कुछ है, मेरे पास एसेट्स भी हैं, मेरे पास क्या है, लाइबिलिटी भी है। तो मैं एक काम करता हूँ, एसेट लाइबिलिटी एक साइड पे कर देता हूँ, लाइबिलिटी उधर ले जाता हूँ। तो जो आए बचेगा मेरे पास वो क्या होएगी, कैपिटल। क्या होएगी, कैपिटल। इक्वेशन समझ आ गई। अगर मैं अपनी एसेट में से क्या माइनस कर दूं, लाइबिलिटी माइनस कर दूं, मेरे पास बैलेंस क्या बचता है, कैपिटल। ये इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, आपको लॉजिक समझ आ गया। जितना, एक सेकंड दोबारा सुन लीजिए, जितना पैसा हमारे पास होता है हम उतना ही खर्च कर सकते हैं। जितना पैसा मेरे पास होता है उसको क्या बोलते हैं, सोर्सेज। और जितना पैसा मैं यूज करता हूँ, यूटिलाइज करता हूँ, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। पैसा कहाँ कहाँ से आता है, पहला ऑनर लगाता है पैसा, दूसरा हम मार्केट से लोन उठाते हैं। जो पैसा ऑनर लगाता है उसको क्या बोलते हैं, जो पैसा ऑनर लगाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। और जो हम मार्केट से पैसा उठा रहे हैं कल को, वो सारा पैसा क्या करना है वापस, वो हमारे सिर पे क्या हुई, लाइबिलिटी। तो कैपिटल और लाइबिलिटी, जितना टोटल पैसा होता है मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता हूँ, और जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एसेट। तो इक्वेशन क्या बन गई, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। बट मेरे पास तो इस क्वेश्चन में कैपिटल भी, सॉरी,
एसेट भी था, लायबिलिटी भी थी, तो मैंने एसेट लायबिलिटी एक साइड पे की और दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, कैपिटल। तो एक काम करूं, जितना भी दोनों का डिफरेंस आ रहा है बच्चे, मेरे एसेट्स कितने के हैं, एक 20, मेरी लायबिलिटी कितनी है 10, तो बच्चे चलो जौन सा दोनों का डिफरेंस आ रहा है उसको मैं क्या बोल लूंगा, कैपिटल। क्या बोल लूंगा, कैपिटल। डिफरेंस है कितने का, एक 20 में से 10 माइनस किया कितना हो गया, 1,10,000। कितना आ गया जी, 1,10,000। क्या इसके साथ लिख दो, बैलेंसिंग फिगर है ये हमारा, दिस इज माई कैपिटल फंड, दिस इज द कैपिटल फंड। तो मेरा कौन सा फंड है ये, ओपनिंग कैपिटल फंड, क्योंकि साल के पहले दिन बना है ना, तो ये क्या बन गया, ओपनिंग कैपिटल फंड। बच्चे मुझे बताएंगे सारे स्टूडेंट्स, ओपनिंग कैपिटल फंड फाइंड आउट करने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, हो जाएगा। तो जिस तरह मैंने ओपनिंग कैपिटल फंड फाइंड आउट किया, इसी तरह हम क्या फाइंड आउट करेंगे, दोबारा एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, लेकिन ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होएगी ये बनाई जाएगी साल के एंड में। ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है ये कब बनाई जाती है, साल के एंड में। इसके आगे डेट डाल देता हूँ, एज ऑन 31 मार्च 2021। देखो मेरे पास कौन कौन से एसेट लायबिलिटी, वही 3 एसेट है, एक डेटर दी है, एक कैश दी है, एक मशीन दी है। कितने कितने बैलेंस थे जी देखना, 50, 30, 70 और 20। यहाँ बैठे सारे स्टूडेंट्स को एक चीज के बारे में श्योर है, अभी इन्होंने एक इक्वेशन की है कि जो कैपिटल होती है ना वो एसेट और लायबिलिटी के डिफरेंस को बोलते हैं। ठीक है जी, मैं दोबारा टोटल लगा लेता हूँ, 50 और 30, 80, 80 और 70 कितना हो गया, 1,50,000। अब 1,50,000 में इसमें 20,000 माइनस करूंगा तो जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है जी मेरी क्या आ रही है, कैपिटल। बट उसको कैपिटल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड। क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड। तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल फंड कितना हो गया, 1,30,000। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। मुझे सिर्फ इतना बताइए, ओपनिंग कैपिटल फंड और क्लोजिंग कैपिटल फंड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। डिट्टो सेम वे में मैंने बैलेंस शीट बना दी है, पर नाम क्या लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। बट सर एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में, सर एक क्वेश्चन ये है कि ना आपने तो हमें ये बोला था कि मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके सिखाता हूँ और आप हमें बना के दे रहे हो कैपिटल फंड, ऐसा क्या, मतलब इसका यूज करके क्या आपने प्रॉफिट निकालना है, यस बिल्कुल इसका यूज करके हमने प्रॉफिट निकालना है। एक सेकंड बच्चे, मैं अपने दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को देखूं, मुझे क्या पता चल रहा है। बच्चे साल की स्टार्टिंग में मेरी कैपिटल कितनी थी, 1,10,000, लेकिन साल के एंड में मेरी कैपिटल कितनी होगी, 1,30,000। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मेरी कैपिटल, मेरा कैपिटल किस चीज को डिनोट करती है, कैपिटल डिनोट करती है जितना पैसा मेरा बिजनेस में लगा हुआ है। साल की स्टार्टिंग में पैसा लगा हुआ था 1,10,000 और साल के एंड में कितना लगा हुआ है, 1,30,000। इसका क्या मतलब हुआ, आपको पता है बिजनेस में एक रूल होता है कि हम बिजनेस में जो भी कमाते हैं वो अपने घर नहीं लेके जाते, दोबारा बिजनेस में लगा देते हैं। और अगर मेरे बिजनेस में इन्वेस्टेड पैसा क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट ही हुआ होगा, तभी मैंने बिजनेस में लगाया और मेरी कैपिटल क्या होगी, बढ़ गई। मेरी कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई। तो जो भी इनका डिफरेंस है वो किसको डिनोट कर रहा है, मेरे प्रॉफिट को। किसको डिनोट कर रहा है, मेरे प्रॉफिट। तो मैंने सिंपली क्या बोला कि प्रॉफिट को मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, अपनी क्लोजिंग कैपिटल में से क्या माइनस कर देता हूँ, ओपनिंग, जितनी भी बड़ी। अच्छा अगर कम हो जाती, 1,10,000 से 50,000 रह जाती, तो मतलब मेरी अगर कम होगी तो मतलब मुझे इस साल शायद क्या हो गया, लॉस। बढ़ने पे क्या होता है फायदा, कम होने पे क्या होता है लॉस। बट बच्चे इसके अलावा कुछ और एडजस्टमेंट्स भी हैं जो कैपिटल में हो सकती हैं। कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, लाइए उनके बारे में सुनते हैं, सुनिएगा ध्यान से। बच्चे जब कभी भी आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब कभी भी आप बिजनेस में क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इनिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको कौन सी कैपिटल बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल फंड। क्या बोलते हैं जी इसको, ओपनिंग कैपिटल फंड। एक सेकंड, मैंने टीसीए शुरू किया 5 लाख के साथ, मैंने टीसीए शुरू किया कितने के साथ, 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ, ये मेरी ओपनिंग कैपिटल होगी। उसके बाद मुझे जिस टाइम मैं सेंटर बना रहा था, मुझे ऐसा लगा कि 5 लाख वुड बी सफिशिएंट, लेकिन सेंटर को बनाते हुए मुझे लगा कि जैसे का मैं इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता हूँ अपने सेंटर के अंदर, वो उसके लिए मुझे 2 लाख रुपए और लगाने पड़ेंगे। मैंने और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, जॉन सी कैपिटल ना हम ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं जी, एडिशनल कैपिटल। सबको इतनी चीज समझ आ रही है कि एडिशनल कैपिटल से मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है जी, मैंने इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा लगाने के बाद सुनिएगा ध्यान से, इतना पैसा लगाने के बाद मैंने कोचिंग करनी शुरू कर दी। घर पूरा सेंटर तैयार हो गया था। अब सेंटर पे मैंने क्या की, कोचिंग की। और सेंटर पे अगर मैं कोचिंग कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आई विल बी अर्निंग सर्टेन प्रॉफिट्स ना। अकाउंट्स का रूल क्या है, अकाउंट्स का रूल क्या है कि जो भी कमाएंगे क्या घर लेके जाएंगे, नहीं, दोबारा कहाँ लगा देंगे, बिजनेस में। और अगर हम बिजनेस में ही वो पैसा लगा देंगे तो हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाए, सॉरी हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो प्रॉफिट भी मैं क्या कर देता हूँ, प्रॉफिट भी क्या कर देता हूँ प्लस, प्रॉफिट भी क्या कर देता हूँ प्लस।
अच्छा खुदा ना खास्ता अगर मुझे पहले साल में क्या हो जाता, लॉस, तो जितना पैसा मेरा बिजनेस में लगा हुआ था वो क्या हो जाना था, कम। वो क्या हो जाना था, कम। अच्छा एक सेकंड, अगर मैंने कमाया होता तो मैंने घर नहीं लेके जाना था, मैंने इधर ही लेके जाना था बिजनेस में। और अगर मुझे लॉस हो गया वो भी मैं घर से नहीं लेके आऊंगा, बिजनेस से ही निकाल लूंगा। याद रखना यहाँ का हिसाब यही रखता हूँ मैं। तो प्रॉफिट क्या होते हैं प्लस और लॉस क्या होते हैं माइनस। इतनी चीजें समझ